मनुष्य जन्म लेने के बाद इसकी कीमत न समझता हुआ हर एक जीव यहाँ संसार में आकर के आत्महत्या कर लेता है। किसी ने कहा कि नहीं नहीं, सब कहाँ आत्महत्या करते हैं। तो महापुरुषों ने कहा कि आत्महत्या क्या होती है। हमें लगता है कि कोई आदमी फांसी खा ले, विष पी ले, जहर खा ले, या ट्रेन की पटरी पर लेट जाए, फंदे से लटक जाए, ये आत्महत्या है। इसी को संसार में आत्महत्या कहते हैं, इसी को सुसाइड कहते हैं। भाई उसने आत्महत्या कर ली। पर महापुरुष कहते हैं कि भैया ये जो लटक जाना, जहर खा लेना, ये कोई आत्महत्या नहीं है, ये तो देह हत्या है। उसने अपने शरीर को मारा। पंच भौतिक जो शरीर है उसने फांसी खा के उस शरीर को मारा है, जहर खा के शरीर को मारा है, तो वो तो देह की हत्या है। आत्महत्या क्या है? आत्महत्या हर कोई आदमी कर रहा है। कैसे? ये आत्मा किसकी है? आत्मा है परमात्मा की, भगवान की। भगवान का अंश है आत्मा। और अगर ये आत्मा भगवान को नहीं भजेगी, अगर ये आत्मा भगवान का सुमिरन नहीं करेगी, तो इसका मतलब है हमने आत्मा की हत्या करी। यद्यपि शास्त्र कहता, भगवत गीता कहता, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। आत्मा को ना कोई मार सकता है, न जला सकता है, न गला सकता है। पर आत्महत्या का मतलब है कि जो जीते जी अपनी आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को भुला करके, उनको भूल करके बैठ जाए, आत्मा को भूल के बैठ जाए, आत्मा की तृप्ति के लिए कोई काम न करे, तो ये उसकी आत्महत्या है। ये आत्मा को मारना है। कि जीवन में सब कुछ कर लिया, सब पा लिया, पर भगवान का भजन नहीं किया, भगवान की कथा सुमिरन नहीं करी, सत्संग नहीं किया, तो ये आत्मा को कष्ट देना है, पीड़ा देना है। इसलिए ये जो कथा आप सुन रहे हो, ये कथा आज तक शरीर को भोजन आदमी देता है, पर ये कथा क्या? ये आत्मा का भोजन है, ये आत्मा का अन्न है, ये आत्मा का जल है। क्योंकि जो जल हम पीते हैं, जो अन्न खाते हो, तो शरीर को लगता है, आत्मा को तो लगता नहीं है। तो जो आत्मा है वो सत्संग सुन करके अपने आप को बलवान महसूस करती है, शक्तिशाली महसूस करती है। इसलिए जो सत्संग चुनता है, पहली बात तो यह है कि लोग कहते हैं जी भगवान आते क्यों नहीं है, भगवान दर्शन देते क्यों नहीं है। तो किसी महापुरुष ने पूछा कि तुम अपने आप से पूछो, कितनी बार भगवान की कथा सुनने के लिए तुमने अपने संसार के काम छोड़े, शादी छोड़ी है कि भाई नहीं हम शादी में नहीं जाएंगे, हम तो भगवान की कथा में जाएंगे। कितनी बार छोड़ा है? कितनी बार तुमने भगवान की कथा सुनने के लिए अपने जीवन के संसार के महत्वपूर्ण कामों को छोड़ा है? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो संसार के कामों को कथा के लिए छोड़ते हैं। संसार के कामों के लिए कथा छोड़ देंगे, बोले ये तो कथा ही तो है, आज नहीं तो कल टीवी पे सुन लेंगे, यूट्यूब पे आएगी, उस पे पड़ी होगी, वहां सुन लेंगे। पर जिसने कथा के लिए, भगवत दर्शन के लिए, भगवान नाम के लिए संसार की कोई विशेष वस्तु, विशेष उत्सव को त्यागा हो, तब तो हम ये कहने के अधिकारी हैं कि भगवान आते क्यों नहीं। भगवान तो आने के लिए तैयार है,
भगवान हमारे जीवन में भी आने के लिए तैयार हैं, पर हम कहाँ कितनी बार उनको प्राथमिकता दे रहे हैं, ये बात पूछिए अपने आप से। प्राथमिकता समझते हैं ना? आप किसे पहले रख रहे हो, भगवान को या संसार को? आधी सी दुनिया संसार को ही पहले रखती है, पर जिसने भगवान को पहले रखा उनको भगवान मिले। इतिहास भक्तों के चरित्रों से भरा हुआ है कि भैया जिन्होंने भगवान को भजा उनके लिए भगवान 24 घंटे उपलब्ध हैं। मंदिर का पर्दा भी बंद हो जाए रात को, तब भी भगवान जाग ही रहे कि पता नहीं कब कौन सा भक्त बुला ले और कब मुझे जाना पड़ जाए, इमरजेंसी हो जाए, इसलिए हमेशा तैयार हो।